चलिए गरीबी की ही बात चलिए तो आसिफ जी एक बयान राहुल गांधी का मुझे याद आता है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 55-60 साल देश पर राज किया हो, जिन्होंने नारे दिए हों गरीबी हटाओ और आज तक गरीबी नहीं हटी, वो नेता कह रहे हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। ये अपने ही पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्रियों का अपमान है। ये अपने नेताओं का ही अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जब वो कहते हैं कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। देखिए, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हम गरीबी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। जब उनके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे गरीबी अपने आप कम होगी ना। ये क्या ये मूव इतना बड़ा है कि एक झटके में पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी? जब गरीब आदमी के पास में डायरेक्ट पैसा जाएगा गरीबी जब भी तो कम होगी। क्या गरीबी ऐसे कम होगी कि पैसा उद्योगपतियों को दिया जाएगा, टैक्स उनके माफ नहीं, उद्योगपति वाली बात नहीं हो रही ना। आप भटक जाते हैं बार बार। मैं ये कह रहा हूं एक झटके में गरीबी कैसे खत्म होती है, मुझे समझाइए तो सही। ऐसे खत्म होगी एक झटके में हो जाती है। 5 लोग गरीब है, हमारे 5 लोगों के गरीब के खाते में 1-1 लाख रुपए आएगा तो हम उसी से तो गरीबी से बाहर निकलेंगे। ठीक है कृष्णकांत, नहीं निकलेंगे। ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी कि मैं आपके खाते में 1 लाख रुपए डालूंगा, देश की गरीबी एक झटके में खत्म। ये तो फिर बड़ा आसान था, फिर कोई भी सरकार कर देती इतने सालों में। कोई गारंटी नहीं है। मुद्रा लोन जो योजना जो है प्रधानमंत्री की क्यों फेल हुआ? लोगों को उन्होंने कहा रोजगार के लिए पैसे दिए, अब वो रोजगार कर ही नहीं रहा है। यदि रोजगार किया हुआ होता तो उसके डेटा आ जाते। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस भी इस बार है 1 लाख रुपए देंगे, वो उससे मैं सहमत नहीं हूं। अच्छा मुझे बताइए 1 लाख वाली स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा? गरीब परिवार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, कितनी गरीब परिवार की महिलाएं। अब आप ये वाला एग्जांपल मत दीजिएगा कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ। मैं कह रहा हूं 40 लाख 45 लाख करोड़ का आपका बजट है। 10 करोड़ महिलाएं भी अगर गरीब हैं इस देश में तो 1 लाख रुपए उनके खाते में डालने के लिए कितना पैसा साल का चाहिए और उसमें से बजट कितना काटेंगे? आर्थिक तौर पे सर्वे कराने के बाद जो गरीब महिला को दिया जाएगा, अरे आज ऐसा नहीं होगा। अरे आपका घोषणा पत्र जारी करते हुए चिदम्बरम साहब ने कहा 23 करोड़ लोग, 23 करोड़ है। जो भी सरकारी आंकड़े आएंगे उसके आधार पर किया जाएगा। मैं तो 10 करोड़ कह रहा हूं, मैं तो 10 करोड़ कह रहा हूं, मैं 23 करोड़ नहीं कह रहा। ऐसा नहीं होगा। मैं 23 करोड़ नहीं कह रहा, मैं 10 करोड़ कह रहा हूं। नहीं होगा। 81 10 करोड़ राशन इसलिए दिया वोट लेना है। मैं यही तो कह रहा हूं। अगर ये आंकड़ा ले लेंगे तो बजट का 4 गुना पैसा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 400 सिलेंडर को 1200 दिया जाए। अरे सरकार में आप आएंगे, कुछ तो स्ट्रेटेजी सोच के आएंगे ना कि इस योजना के लिए कितना पैसा खर्च होगा। महिलाओं के 1 लाख रुपए खाते में डालेंगे, महिलाओं के खाते में 1 लाख डालेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे? उस पे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन काम करेगा। कृष्णकांत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, ठीक है। हम सुन रहे थे कितना पैसा खर्च होगा 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डालने के लिए? 10 लाख करोड़ के आसपास। 40 लाख करोड़ के बजट में से 10 लाख करोड़ निकाल कर दे देंगे, बाकी योजनाएं क्या करेंगे? बंद कर देंगे। देखिए कृष्णकांत जी, सबसे पहले तो ये जो रेवड़िया और खैराती जो है ना हमारे देश को, ये नहीं, आप उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छा वो रोजगार प्राप्त करे, फिर उनको 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक रोजगार देखिए प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन जिस तरह से आप आरक्षण की भी बात करते हैं कि आरक्षण ये देंगे 33% देंगे या मुसलमानों को लाएंगे, आप ये बताओ कि आरक्षण कहाँ देंगे? जो छोटी शिक्षा जो है, जो निचली शिक्षा जो है, जो बच्चों की जो स्कूल्स है उसमें सब प्राइवेटाइज हो गया है। अच्छे स्कूल जो है फिर जो नौकरियां है वो भी खत्म हो गई है। जितने भी जो गवर्नमेंट के जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो चुका है। आप कह रहे हैं आरक्षण झुंझुना बनकर रह गया है, क्योंकि आप किसको देंगे? उसका लाभ तो मिलेगा तभी जब सरकारी पद होंगे या सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। अब तो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बड़ी अच्छी बात आपने कर दी।